हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका प्रदीप दोस्त आपके लिए आज नया एक धर्म लेकर आया हूँ। अभी तक हम जो हमारा अध्याय 3 था इतिहास का, हम पढ़ रहे थे विचारक, विश्वास एवं इमारतें, और इसमें हम कर चुके हैं आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित हमने सब कुछ जाना और उसके पश्चात जाना कि उसका महत्वपूर्ण जो पवित्र स्थल था जिसको हम स्तूप के नाम से जानते थे, स्तूप को भी हम समझ चुके थे। स्तूप, अमरावती स्तूप और सांची के स्तूप की हम परिघटना भी जान चुके थे। वहीं जान चुके थे हम एच कॉल के बारे में, वहीं जान चुके हैं हम कॉलिन मैकेंजी के बारे में। ये सारी बातें हमारी लगभग बराबर पूरी, कॉलिन मैकेंजी, आई मिस्टेक माय वर्ड्स, कॉलिन मैकेंजी नहीं, हम जान चुके थे जॉन मार्शल के बारे में और अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। ये सारी बातें हम जान चुके हैं आपके पिछले अध्याय में, पिछले पार्ट में। आज हम आगे चैप्टर 3 का ही अगला आगे पार्ट लेकर चल रहे हैं, विचारक एवं विश्वास एवं इमारतों का। विचारक, विश्वास एवं इमारतों का हम अगला जो पार्ट लेकर चल रहे हैं उसमें पढ़ना हमें आगे जैन धर्म। हमें यहाँ धर्मों के बारे में मुख्यतः पढ़ना था, उसमें अगला है आपका है जैन धर्म। देखिए, जिस प्रकार हिंदुओं में पुजारियों को पंडित कहा जाता है, वैसे जैन धर्म में जैनियों को तीर्थंकर कहा जाता है। जो महान तीर्थंकर होते थे यानी महान पंडित होते थे उन्हें तीर्थंकर कहा जाता था। तीर्थंकर, तो इसके हिसाब से पहला पूछा जाता है कि जैन धर्म में पहला तीर्थंकर कौन हुआ। आपसे सदैव पेपर में पूछेगा जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन हुआ, तो आपको याद रखना है जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर हुआ उसका नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव ही हुए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। इनके द्वारा ही तो जैन धर्म की स्थापना की गई। जो जैन धर्म है उसकी स्थापना की गई है ऋषभदेव के द्वारा। यानी आपसे पूछेगा जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था, तो प्रथम तीर्थंकर था ऋषभदेव। जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो जैन धर्म की स्थापना की गई है ऋषभदेव के द्वारा। आगे आपसे चलकर पूछता है जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था। 23वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 तीर्थंकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके पूछेगा 23वां तीर्थंकर कौन रहा, उसका नाम था पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। और जो 24वां तीर्थंकर होगा उनका ही तो नाम होगा महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर जो हुए उनका नाम था महावीर स्वामी। आपको मुख्यतः बस यही 3 टॉपिकों के बारे में पढ़ना है। देखिए, पूछता है जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई, तीर्थंकरों के द्वारा। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन है, ऋषभदेव है। पूछेगा जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन हुआ, तो 23वां तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। आपसे पूछेगा जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर कौन हुए, महावीर स्वामी। देखो, आपसे पूछेगा जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई है, ऋषभदेव के द्वारा। पूछेगा जैन धर्म की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो आपसे पूछेगा वास्तविक जो स्थापना की गई है, वास्तविक स्थापना की गई है आपके महावीर स्वामी के द्वारा। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। आगे अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, महावीर स्वामी के बारे में 2-4 आपको वर्डों को याद रखना है। मुख्यतः जो चैप्टर आपका बेस्ड होता है वो इन्हीं महावीर स्वामी पर होता है। इनके बारे में ही आपको तो मुख्यतः पढ़ना है। देखिए, आप हेडिंग डालिए महावीर स्वामी। देखो, इनके बारे में आपको जैन धर्म का कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना आपके सिलेबस में। आपको याद रखना है महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था। पूछता महावीर स्वामी जो थे इनके बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। और महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया, तो आपको याद रखना है महावीर स्वामी ने किया था 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। देखो, आपको याद होगा गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में किया गया है और वहीं महावीर स्वामी के द्वारा किया गया है 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग। तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया गया। इस और पुस्तक किसकी अनुमति से किया गया, तो इन्होंने अपने बड़े भाई, इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदीवर्मन। नंदीवर्मन की अनुमति से इन्होंने गृह त्याग कर दिया। नंदीवर्मन की ही तो अनुमति से इन्होंने गृह त्याग किया और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी 42 वर्ष में। यानी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 12 वर्ष पश्चात। वहीं महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी वो हुई थी उनको 6 वर्ष के पश्चात। तो इन्हें 42 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कहा जाता है जिन, यानी जिन, वह व्यक्ति जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो उसे कहते हैं जिन। जिन का अर्थ क्या है, जिन का अर्थ है विजेता। विजेता किसका विजेता, तो इसका विजेता कहा जाता है जिसने अपनी सारी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी मनोकामनाओं पर, इन सभी पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो उसे कहा जाता है विजेता। विजेता अर्थात जिन। और इस जिन को ही तो दूसरा नाम जाना जाता है, उसका नाम है कैवल्य।
तो आपसे पूछेगा पेपर में कैवल्य किसे कहा जाता है। कैवल्य वह व्यक्ति है जिसने अपने इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे ही तो कहा जाता है जिन। और जिन कौन हुआ? जिन हुए आपके महावीर स्वामी। ठीक है, आपको ये सारी बातें यहां से याद रखनी है। आगे पूछता है जो जैन धर्म था, इसकी जो भाषाएं थी वो कौन सी हैं? मुख्यतः जो भाषाएं रही वो जैन धर्म में जैन धर्म की, देखो आपसे पूछेगा जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म के ग्रंथों को किस भाषा में लिखा गया? तो आपको याद रखना कि ये सब पाली भाषा में नहीं लिखा गया है। जो आपके बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों को पाली भाषा में लिखा गया। आपसे पूछेगा बौद्ध, एक आपको याद रखना बुद्ध चरित्र जो है वो किस भाषा में है? तो वो है आपकी पाली भाषा में। और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है अश्वघोष के द्वारा। अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है बुद्ध चरित्र को। किस भाषा में? पाली भाषा में। लेकिन वहीं अगर हम जैन धर्म ग्रंथों की बात करें तो जैन ग्रंथ लिखे जाते हैं प्राकृत में, संस्कृत में, इन ज़्यादा भाषाओं में लिखे जाते हैं, परंतु पाली भाषा में नहीं लिखे जाते। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है ग्रंथों को लेकर कि ग्रंथ जो है मुख्यतः प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। जैन धर्म महावीर स्वामी के टाइम में सबसे ज़्यादा फला फूला, इसलिए इन्हें माना जाता वास्तविक संस्थापक। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था वर्धमान। पूछेगा महावीर स्वामी ने कब ग्रह त्याग किया? तो आपको याद रखना महावीर स्वामी के द्वारा 30 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया गया। और ग्रह त्याग उन्होंने किसकी अनुमति से किया है? तो उन्होंने ग्रह त्याग किया है नंदीवर्मन की अनुमति से। नंदीवर्मन कौन था? महावीर स्वामी के बड़े भाई थे नंदीवर्मन। और महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कितनी वर्ष की अवस्था के पश्चात हुआ? तो 42 वर्ष की अवस्था के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति को ही तो कहा जाता है जिन। जिन का अर्थ होता है विजेता। विजेता वह व्यक्ति होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे ही तो कहा जाता है कैवल्य। तो ये सारी बातें आपकी जैन धर्म के रिलेटेड हैं। फटाफट इनको नोट डाउन कीजिए। मैं एक और पॉइंट बताता हूं, उसके साथ आपका जैन धर्म खत्म हो जाएगा। फटाफट ए भाई नोट कीजिए। आई होप अब वीडियो रोको और नोट डाउन करना से स्टार्ट कर दो। तो आपने जाना जैन धर्म की स्थापना कैसे हुई, सबसे ज़्यादा फला फूला कौन। आपको यह भी याद रखना है जैन धर्म में केवल 24 ही तीर्थंकर हुए हैं, यानी महावीर स्वामी के पश्चात कोई भी तीर्थंकर जैन धर्म में नहीं हुआ है। तो आपसे पूछेगा जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन है? तब भी महावीर स्वामी है। पूछेगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। वर्धमान किसके बचपन का नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। आपको ये याद रखना। आगे आपको याद रखना है कि जो आपका जैन धर्म है, जैन धर्म 2 भागों में बटा था। आपका जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक का नाम था आपका, चलकर पढ़ा, एक का नाम था भद्रबाहु, एक का नाम था स्थूलभद्र। देखिए जो भद्रबाहु थे, ये जो थे ये दक्षिण भारत में चले गए थे। ये इसलिए ये जो हैं ये नग्न रहते हैं। ये मानते हैं जो इनके वस्त्र हैं, इनके वस्त्र वे चारों दिशाएं हैं, वस्त्र चारों दिशाएं हैं, इसलिए ये नग्न रहते हैं। और वहीं अगर स्थूलभद्र देखें तो स्थूलभद्र श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत वस्त्र का मतलब सफ़ेद वस्त्र। ये सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, ये नग्न रहते हैं, इन्हें कहा जाता है इसलिए दिगंबर जैनी। आपसे पूछेगा दिगंबर जैनी कौन होते हैं? तो दिगंबर जैनी भद्रबाहु को कहा जाता है। भद्रबाहु वे होते हैं जो नग्न रहते हैं। नग्न वे इसलिए रहते हैं क्योंकि वे मानते हैं जो वस्त्र हैं उनकी वो चारों दिशाएं हैं। और जो आपके स्थूलभद्र हैं ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है श्वेतांबर। आपसे पूछेगा श्वेतांबर और दिगंबर कौन है? तो श्वेतांबर और दिगंबर आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। फटाफट इसको नोट कीजिए। मैं आपको एक चीज और बताता हूं जैन धर्म से ही संबंधित। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, 5 महाव्रत। इन किसी भी जैनी को इन महाव्रतों को धारण करना पड़ता है। सबसे पहले वह हिंसा नहीं करेगा, यानी वह मारकाट नहीं करेगा, वह किसी की भी हत्या नहीं करेगा जैन धर्म में शामिल होने के पश्चात। दूसरा, वह चोरी नहीं करेगा, यानी वह चोरी नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा। तीसरा क्या है? धन एकत्रित नहीं करेगा, वह धन एकत्रित नहीं करेगा। धन एकत्रित करने को कहा जाता है धन एकत्रित करने को कहा जाता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ क्या है? धन एकत्रित ना करना। चोरी को कहते हैं अस्ते, यानी चोरी ना करना। हिंसा को कहते हैं हिंसा ही। यानी जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। पहला है कि कोई भी व्यक्ति हिंसा नहीं करेगा, दूसरा चोरी नहीं करेगा यानी अस्ते नहीं करेगा, तीसरा धन एकत्रित नहीं करेगा, चौथा
वह ब्रह्मचर्य रहेगा, यानी वह सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। वह कभी भी विवाह नहीं करेगा, कभी भी अपने पत्नी धर्म को नहीं निभाएगा, पत्नी धर्म को कहते हैं, वह कभी भी गृहस्थी धर्म को नहीं निभाएगा। हिंसा न करना, चोरी न करना, धन एकत्रित न करना, ब्रह्मचर्य रहना और सदैव बड़ों का आदर करना। वह सदैव बड़ों का आदर करेगा। ये सारे पांचों व्रत हैं, जैन धर्म के महाव्रतों के नाम से जाने जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। इन पांचों व्रतों को आपको याद रखना है। और एक जो देखो, बड़ों का आदर करने का अर्थ क्या है, इसमें यह माना जाता है वह सदैव सत्य बोलेगा, कभी भी वह बड़ों से अपनी कोई बात नहीं छुपाएगा, यानी कभी भी वह झूठ नहीं बोलेगा, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। वह झूठ कभी नहीं बोलेगा, वह हिंसा कभी नहीं करेगा, वह चोरी कभी नहीं करेगा, वह कभी भी धन एकत्रित नहीं करेगा। इन 5 महाव्रतों को धारण करता है एक जैनी। परंतु आगे चलकर ये जो 5 व्रतों को एकत्रित किया जाता था वो करता था भिक्षुक, यानी हर व्यक्ति नहीं एकत्रित करेगा, वह व्यक्ति जो सब कुछ अपना सर्वज्ञ त्याग देगा उस व्यक्ति को इन 5 व्रतों को धारण करना पड़ेगा। इसके साथ आपका जैन धर्म समाप्त हो जाता है। फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। आगे हम चलते हैं शैव धर्म, विष्णु धर्म को लेकर। फटाफट भाई फटाफट नोट कीजिए। पहला आप इनको नोट कीजिएगा, हिंसा नहीं करेगा, दूसरा चोरी नहीं करेगा, तीसरा धन एकत्रित नहीं करेगा, चौथा ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, सदैव कभी विवाह नहीं करेगा, 5वां सदैव सत्य बोलेगा। ये 5 व्रत हैं, फटाफट नोट कीजिए भाई। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो आप मान के चलिए बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के समय पूछा जाता आपके संप्रदाय कितने थे, यानी समाज कितने थे, तो बौद्ध धर्म के अनुसार संप्रदायों की संख्या बताई जाती है 64। आपसे डायरेक्ट पेपर में एक क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार संप्रदायों की संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना बौद्ध धर्म के अनुसार संप्रदायों की संख्या थी 64। यह आपको याद रखना और आपके पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लेना। आगे हम चलते हैं अपना शैव धर्म को लेकर। शैव धर्म, शैव धर्म तो आप समझते ही हो, शिव से संबंधित है। देखिए, आपसे कुछ नहीं पढ़ना, कहता है शैव धर्म में पूजा कैसे की जाती है आपको याद रखना है। इसमें जो पूजा की जाती है वह लिंग की पूजा की जाती है, महाकालेश्वर की लिंग की। इन्हीं से संबंधित आपको थोड़े मंदिरों को याद रखना है। एक मंदिर है वृद्धेश्वर महाराज का मंदिर। जो आपका वृद्धेश्वर महाराज का मंदिर है वह शिव को समर्पित है। आपको दूसरा मंदिर याद रखना, तंजावुर का मंदिर, ये तंजावुर का वृद्धेश्वर महाराज का मंदिर, यही तो है शिव को समर्पित। ये बहुत ज़्यादा आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट, आपको सदैव याद रखना कि वृद्धेश्वर महाराज का मंदिर कहाँ है, तंजावुर में है, और ये किससे संबंधित है, शिव जी से संबंधित है, शैव धर्म। अब जो शिव के जो थे वो लिंग की पूजा किया करते थे। और दूसरी बात क्या है, कुछ इसमें आगे चलकर मैं आपको अगले अध्याय में पढ़ाऊंगा खोलकर, वहाँ शैव धर्म हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है कि शिव जो थे वो 2 प्रकार के थे। एक थे लिंगायत, जो सदैव अपने वाम स्कंद पर लिंग धारण करते रहते थे। एक था कर्नाटक का वैश्वन्ना संप्रदाय, कर्नाटक का बासवन्ना। इनके द्वारा कर्नाटक में बासवन्ना के द्वारा शैव धर्म की स्थापना की गई थी। और लिंगायत वे थे जो अपने वाम स्कंद पर लिंग लगाकर रहते थे और मसानों में रहते थे। मसान का मतलब है जहाँ चिताएं जलाई जाती हैं, अर्थात शमशान घाट में रहते थे और उसकी ही तो धूल लगाते थे, ये लिंगायत। तो आपको ये बात याद रखनी है। शैव धर्म को आपको बस यहाँ याद रखना है, शैव धर्म शिव से संबंधित है, उसमें पूजा लिंग की जाती है। वृद्धेश्वर महाराज का जो मंदिर है तंजावुर का, वो शिव को समर्पित है। आपको याद रखना है जो शैव धर्म के अनुयायी हैं वो 2 प्रकार से रहते हैं, एक लिंगायत, एक कर्नाटक। ये आपको अभी यहाँ पर आपको स्टार मार लेना है, ये आपको नेक्स्ट अध्याय में मैं पढ़ाऊंगा सही से। फटाफट इस बात को नोट कर लीजिए। आपके अध्याय से बस इतना ही संबंधित रखता है अभी शैव धर्म। आगे हमें पढ़ना है अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वैष्णव धर्म। देखिए, जो वैष्णव धर्म है वो विष्णु से संबंधित है, विष्णु से संबंधित है। और विष्णु से जो संबंधित है ये विष्णु के अवतारों से संबंधित है। वैष्णव धर्म में विष्णु के जो विष्णु अवतार जो हैं उनकी पूजा की जाती है, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए,
आपको राम और कृष्ण यही तो दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों को ही विष्णु का अवतार माना जाता है। आपको ये याद रखना है, विष्णु वैष्णव धर्म में जो है उसमें विष्णु के अवतारों की पूजा की जाती है। जैसे राम हो गए, कृष्ण हो गए, इनकी जो प्रेमिका होंगी वो होंगी कृष्ण की। आपको याद रखना है, प्रेमिका है मीरा। आपको मीरा के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और राम का जो है वो तुलसीदास हैं। इन तुलसीदास के बारे में भी हल्की फुल्की आपको नॉलेज लेनी है। इन्होंने कैसे रामायण की रचना की है, ये सब बातें हमें जाननी है। रामायण की रचना के पीछे क्या कारण रहा, इनके द्वारा क्यों रामायण की रचना की गई, क्या वास्तव में इसका आज की रामायण से और प्राचीन की रामायण से कोई संबंध है, इन सभी का अध्ययन करेंगे हम आगे चलकर नेक्स्ट अध्याय में। तो आपको बस इतना याद रखना है, वैष्णव धर्म जो होता है वो विष्णु से संबंधित है। उनके अवतारों की पूजा की जाती है, वो राम हुए चाहे कृष्ण हुए। कृष्ण की जो एक मतलब आप कह सकते हो अपार प्रेमिका जो थी उसका नाम था मीरा। मीरा के बारे में आपको आगे चलकर पढ़ना है। तो फटाफट इन 3 बातों को नोट कर लेना फटाफट भाई। आपने नोट कर लिया होगा। देखो आगे हम पढ़ते हैं मंदिरों की स्थिति कि उस समय मंदिर कैसे थे। अगर हम मंदिरों की बात करें तो इस समय 600 शताब्दी ईसा पूर्व में मंदिर होते थे चौकोर, एकदम चौकोर मंदिर होते थे। और जो मूर्ति होती थी वो सबसे इसके अंदर वाले, देखो ये मान के चलिए यहाँ से एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है। और जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीच में एक यहाँ चौकोर सा और होगा। ये मंदिर का परिसर हो गया, इसमें किसी लौंडे ने एंट्री मार दी। अब जो उसे डायरेक्ट मूर्ति के दर्शन नहीं हो जाएंगे। जो मूर्ति होती थी वो यहाँ पर होती थी। यहाँ इसको कहा जाता था अंदर वाले को गर्भगृह, इसको कहते हैं गर्भगृह। इस गर्भगृह में मूर्ति रखी होती थी और यहाँ केवल पुजारियों को जाने की इजाज़त होती थी, पुजारियों ही जा सकता था यहाँ। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेना। देखो यहाँ से आपका जो मेन टॉपिक है वह है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म से कम तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। आपको एक आध जैन धर्म से पूछ लेगा, बस और किसी से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। फटाफट आपको ये चीज़ तैयार कर लेनी है। बाकी नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।